और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको मारियोपोल से बता दें, जहां पर भीषण लड़ाई जारी है। रूस की सेना शहर में लगातार हमले कर रही है। चैचन्य लड़ाके भी रूसी सेना के साथ है। टैंकों के साथ सड़कों पर लड़ाई जारी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मारियोपोल की बात करें, मारियोपोल में भीषण लड़ाई जारी है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मारियोपोल शहर जो है किस तरीके से तबाह होता हुआ 37वें दिन आपको नजर आ रहा होगा। रूस की सेना लगातार शहर में हमले करे। चैचन्य लड़ाके जो है उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है और चैचन्य लड़ाके रूसी सेना के साथ हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए मारियोपोल में किस तरीके से जंग जारी है। टैंक से किस तरीके से हमला किया जा रहा है, किस तरीके से टैंक से हमला किया जा रहा है। तस्वीरें जरूर किसी फिल्म जैसी लगती हैं, लेकिन यही हकीकत है मारियोपोल की, जहां पर पिछले 10 दिनों में जिस तरीके से तबाही वहां पर हुई है। देखिए सड़कों पर टैंक से किस तरीके से हमला किया जा रहा है यूक्रेन की सेना पर। चैचन्य लड़ाकों ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। टैंकों के साथ सड़कों पर लड़ाई जारी है। तो मारियोपोल की स्थिति कैसी बनी हुई पिछले 10 दिनों से लगातार आपको दिखा रहे। एक और जानकारी मारियोपोल से देते हैं, जहां पर रिहायशी इलाके में हमला किया गया। इमारत पर रूसी रॉकेट आकर गिरा है, यानी कि रिहायशी इलाकों पर भी अब लगातार जो है हमला जारी है। रिहायशी इलाकों पर हमला जारी है। इतना ही नहीं, घर पर आकर रॉकेट गिरा, यानी कि रॉकेट पर हमला किया गया। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से अब रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये घर था जहां लोग रहा करते थे। ये ऊंची ऊंची इमारतें आपको नजर आ रही होंगी, यहां पर लोग रहा करते थे, लेकिन आज इन सभी का आशियाना उजड़ चुका है। यहां पर किस तरीके से रॉकेट दागे गए। ये रिहायशी इलाका है, जबकि युद्ध का नियम ये कहता है कि रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया जा सकता है, लेकिन बावजूद इसके सारे नियमों को ताक पर रखकर रशिया की तरफ से ये युद्ध किया जा रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट देखिए। जंग, तबाही और बर्बादी की ये तस्वीरें आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। पुतिन का गुस्सा कहर बनकर यूक्रेन पर टूटा है। जहां देखो वहां बर्बादी की तस्वीरें, तबाही की कहानी बयां कर रही हैं। महीने भर से जारी महायुद्ध ने मचाई है महातबाही। रूस के प्रहार से यूक्रेन हलकान है। यूक्रेन का नक्शा रूस ने अपने प्रचंड प्रहार से बिगाड़ दिया है। यूक्रेन के कई बड़े शहरों पर रूस का कब्जा है और रूस की तैयारी नई रणनीति के साथ कीव पर कब्जा करने और डोनबास को पूरी तरह यूक्रेन से काट देने की है। यूक्रेन में रूस के मिशन का दूसरा चरण जारी है और रूस का प्रहार और भी घातक होता जा रहा है। जरा गौर से देखिए कैसे मटियामेट हो गया है मारियोपोल। मारियोपोल में जहां देखो वहां मलबा ही मलबा नजर आ रहा है। जले घर, बिखरे सामान, सुनसान सड़कें कहर की कहानी बयां कर रही हैं। रूस के हमले के बाद सुलग रहा है मारियोपोल। खार्किव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। बार बार रूस के हमले ने खार्किव को मानो खाक में मिला दिया है। रूसी सेना के तोपों के प्रहार के आगे यूक्रेन पस्त हो चुका है। होवित्जर तोपों की चोट ने यूक्रेन को गहरे जख्म दिए हैं। कीव में रूसी सेना ने सड़कों पर लैंडमाइंस बिछा रखे हैं। साम दाम दंड भेद हर तरीके का इस्तेमाल रूसी सेना जीत के लिए कर रही है। महायुद्ध से मची महातबाही के बीच रूस ने यूक्रेन पर अमेरिका की मदद से बड़ी संख्या में जैविक हथियार तैयार करने के भी आरोप लगाए हैं। रूस का दावा है कि इन जैविक हथियारों का इस्तेमाल यूक्रेन रूस के खिलाफ कर सकता है।
रूस और यूक्रेन में जारी महायुद्ध के बीच बेलारूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया है। जो यूक्रेन को राख के ढेर में तब्दील कर सकता है। यूक्रेन की सेना भी रूस पर जोरदार पलटवार करने में पीछे नहीं है। हालांकि रूस की धार के आगे यूक्रेन कमजोर जरूर पड़ रहा है, लेकिन उसके हौसले अभी भी बुलंद हैं। ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर अमेरिका से रूस का सामना करने के लिए लड़ाकू विमानों की मदद मांगी है। ज़ेलेंस्की का दावा है कि रूस के हमले में बड़ी संख्या में आम नागरिकों के साथ साथ बच्चों की भी मौत हो रही है। लाखों लोगों का यूक्रेन से पलायन हो चुका है, लेकिन कब खत्म होगा यूक्रेन से युद्ध का ये संकट, बता पाना फिलहाल मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।